नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लोकल ब्लॉगर प्रमोद कुमार, दिल्ली बुराड़ी से। ये जो इस समय हम बाउंड्री देख रहे हैं, ये है हमारे यहाँ का पंप हाउस। ये हमारे यहाँ की पहचान है, पंप हाउस। अब ये पंप हाउस क्यों है? अब ये पंप हाउस क्यों है, इसका नाम, और ये नाला क्यों है, अब इसकी जो डिटेल है मैं आपको देता हूँ। हमारा जो बुराड़ी जो है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी कि यहाँ खेती ज़्यादा होती है। तो ये जो सब प्लॉट कटे हुए हैं, ये सब ग्राम सभा की ज़मीन पे। यहाँ पहले किसानी बहुत ज़्यादा होती थी, खेती किसानी। ये सारी कॉलोनी खेती किसानी के प्लॉट पे ही हुई है। जब हम लोग यहाँ आए थे सन 1984 में, तो यहाँ बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, धान, गेहूँ, चुकंदर, शलगम, गाजर, ये सब हमने यहाँ अपने हाथों से देखा है, तोड़ा है खेतों में जा के। पुदीना, सुबह जाते थे धनिया पुदीना पे असली आते थे, मूली वगैरह सब। ये जो नहर देख रहे हो आप, ये जो नहर है, ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ से जो इस पंप हाउस मैंने अभी दिखाया पीछे आपको, यहाँ से ये नहर निकलती थी और आगे जाके इन किसानों के जो खेतों में पानी दिया करती थी। और आज इसकी हालत देख लो, एकदम ये नाला बन गई है। सरकार कितना पैसा लगाती है, करोड़ों रुपए एक योजना बनाने में, और देखो आज इसकी हालत क्या हो रही है। यहाँ पे एक कॉलोनी बन तो गई है। कॉलोनी का रेट सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। 50,000 60,000 रुपये पर गज। देख रहे हो इन कॉलोनी का ये हाल। 50,000 60,000 रुपये पर गज, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, पहले तो इस नाले का हाल देख लो जो ये पंप हाउस से निकल रहा है। ये पंप हाउस से नहर जो जा रही है, कम से कम 3 या 4 गांव को जोड़ती है। अभी मैं हूँ बुराड़ी, तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट मान लो। मैं हूँ इस टाइम कमालपुर कमल विहार में, जो ये पंप हाउस है। यही जाएगी आपकी नहर कोशिक से सुनील कॉलोनी से होके प्रधान निकले से होके ये जाके मिल जाती है जमुना पे। इसके बीच में सारा किसानी एरिया था। ये सब किसान के सारे खेत थे, अब तो घर बन गए सारे। विकास के नाम पे हालत भी ख़राब हो रही है। अब ये नाला बन के रह गया, नहर नहीं है, नाला है। देखो ये गेट है, ये भी नहर है, अंदर जा रही है। ये बताया ना सब आपको, किसानी के लिए थी ये जगह। ये गेट खोलते तो किसान का पानी आगे जाता था। अब तो कॉलोनियाँ बस गई हैं। आपको 25 गज का मकान लेना है तो कम से कम आपको 15-20 लाख रुपए चाहिए 25 गज के मकान के लिए। रेट यहाँ हाई फाई हो गए हैं। यहाँ मान लो 50 गज में 50 लाख रुपए चाहिए, ओनली फॉर लैंड, यानी कि ज़मीन सिर्फ 50 लाख में। वो जो बनाओगे वो अलग।
बनाने का खर्चा अलग, जो आप बनाओगे उसमें जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितनी आपकी औकात है, 50 लाख 60 लाख, उसके ऊपर से जो मर्जी लगा लो। कॉलोनी तो खूब बस गई है, कॉलोनी में कमी नहीं है। पहले ये रास्ता चलता नहीं था, अब ये रास्ता आपको 24 घंटे चलता हुआ नज़र आएगा। अभी रास्ते में कोई डर नहीं है। पहले तो यहाँ पे शाम को 6 बजे 7 बजे लूट लेते थे लड़के, यहाँ पर कुछ शरारती लड़के थे क्या, वो तो अभी भी हैं। मौका नहीं मिलता उन लोगों को, मौका मिलेगा तो लूट ही लेंगे। चोर जो है चोरी जब करता है जब उसको मौका मिलता है, और चोर वही है जो पकड़ा जाए। समझ रहे हो ना, ये सारा हर क्षेत्र में चोर है, पुलिस में, डॉक्टर, राजनीति में, सब में, स्कूलों के अंदर, सब जगह। और मेरे ख्याल से ये ऐसी कोई वीडियो कोई और बनाता भी नहीं होगा ये सिवाय मेरे अलावा, और शायद किसी ने पहले ये वीडियो डाली भी ना हो। मगर भाई हम तो अपने क्षेत्र को दिखाएंगे, अगर हमारे क्षेत्र में विकास है, कोई कमी है तो वो भी बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं पंप हाउस के नहर, अब नहर को बदलकर नाला बना दिया गया है। ये स्कूल है बहुत बड़ा, ऑस्कर पब्लिक स्कूल, ये साथ में कॉलोनी है। ये सब लोग चल रहे हैं, लोगों को जानते हो, लोग माने पीपल मीन जनता, जनता जनार्दन। देश को बनाने बिगाड़ने में इन्हीं का हाथ है। अभी देखा है नेपाल में क्या क्राइसिस हुई है, जनता ने ही किया है ना। गोलगप्पे, सुरेश चाट भंडार, कॉलोनियों में पानी भर गया है, पाइप लगा के पानी नाले में डाले जा रहा है। स्मेल बड़ी गंदी आ रही है, वो तो आपको पता नहीं लगेगा, मुझे पता लगेगा सिर्फ, क्योंकि मैं सूंघ रहा हूँ ना। बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऐसे जैसे कि मछलियाँ नहीं मर जाती हैं, ऐसा है। ये पानी कहीं जा तो है नहीं रहा, पानी यहीं रुक गया। ये इसका निकास है पानी का नहीं, और ना ही इसका विकास है। तो पानी जहाँ रुक जाता है वहाँ सड़ने लगता है, तो सड़ने पे जो बदबू आती है वो तो जो आसपास जा रहा होगा उसको पता लगेगा। अब वीडियो में तो आप जो मैं बताऊंगा वही सुन सकते हो या देख सकते हो, महसूस तो हम कर सकते हैं ना। चिकन मटन की दुकानें भी बहुत खुल गई यहाँ पर। इस रोड पर कम से कम तो मैंने जहाँ तक गिना है 8 या 9 दुकानें पंप हाउस से लेके यहाँ तक चिकन मटन की। चलता हुआ रोड है ना, वहीं अपने लोग जो जगह मिल रही है वो काम कर रहे हैं। कोई चाय पानी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। और रोज़गार भी तो करना चाहिए आदमी को, नौकरी में क्या रखा है। नौकरी में तो अब पता ही है मालिक भी ड्रामे करते हैं, तनख्वाह भी आजकल तो मालिक 15-15 दिन बाद दे रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तनख्वाह कितनी, दिल्ली में तनख्वाह सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। पढ़े लिखे बच्चे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कितने 8,000 10,000। टाइमिंग सुबह 9 से 7 बजे तक, 7 बजे से फिर 30 मिनट वो अपनी बकबक करने के लिए लेता है। उसके बाद वो क्लास लेता है कि कितनी लीड दी, क्या नहीं कर। मतलब बच्चा पढ़ के टेंशन में, काम करके टेंशन में, घर जाएगा तो टेंशन में। नए नए मकान बन रहे हैं या अपना नाला
पहले एक आदमी कमाता था, 6 लोग खा लेते थे, इतनी सुख शांति थी। अब 6 लोग कमाते हैं तब भी नहीं घर चलता भाई। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई भी हो गई, लोगों के शौक भी हो गए हैं। कुछ ये हो गया है कि लग्जरीज लाइफ हो गई है कि मुझे तो ये लेना ही लेना है। मतलब मैं अब रोड पे चल रहा हूँ तो पैदल चल रहा हूँ, और मगर आजकल की जनरेशन जो आ गई है नई, भाई सब चलते नहीं हैं। 12-13 साल के बच्चे मैंने देखे हैं, भाई साहब बाइक निकाल लेते हैं, बाइकों पे चल रहे हैं, हूँ गाड़ी भगा रहे हैं। उसकी किस्तें कौन भरेगा, उसके पैसे कौन भरेगा? बाप पागल, कमा कमा के बच्चे इतने इमोशनल कर देते हैं माँ बाप को। ये देखो कि भाई एक ही बेटा है मेरा, लो ले ले बेटा, ले ले, ये जो तेल ले 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 ले। आजकल तो इमोशनल चल रहा है सब चीज़। भाई अपनी तो उम्र हो गई है 55 साल, मैं आज तक किसी चीज़ को जिद नहीं करा, जो मिल गया संतोष रखो। हमने कर्जा लेके कोई काम नहीं करना भाई, क्या क्या दिखाने के लिए। ये आ गया जी पंप हाउस का नाला, यहाँ से ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं होता मतलब यहाँ से एक आगे कॉलोनी जा रही है और वहाँ शुरू होगा। ये देखो यहाँ मज़ार बनी हुई है, जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन, अब ये भी कब्जा कर रखा है। छोले भटूरे, इसकी भी कहानी होती है। कई बार 4 दोस्त होते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, फिर पैसे तू देगा, पैसे तू देगा, तो वो भी मज़े आते हैं। तू कितने खाएगा, तू कितने खाएगा, और मेरे जैसा है वो कुछ नहीं खाएगा। उसका मेन कारण क्या है कि भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अब हम जाके शक्ल देखते हैं, मेरे दोस्त भी सारे अच्छे हैं भाई, पूछते ज़रूर है, मगर वो मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। तुमने भी यार क्या ड्रामा कर रखा है, मुझे डांटते। भाई मेरा नियम है, मैं नहीं खाता, तो मेरी जुबान का लगाम है भाई, मैं नहीं खाता। हाँ खाएंगे जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा, तो जबरदस्ती तो है नहीं। ये जो रोड है अपना, ये जा रहा है यहीं से आगे सीधा, ये जाएगा अपना स्वरूप बिहार। ये जाएगा यहाँ से बादली मतलब अलीपुर बॉर्डर। अलीपुर मतलब जहाँ पे खाटू श्याम मंदिर जो भी नया बना है, दिल्ली का खाटू धाम। आजा भाई आजा, मेरे ऊपर ही चढ़ाया था भाई। अभी तो ये मेडिकल वाले रीडिंग लेने जा रहे हैं। एक सड़क बनने से बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है भाई, क्योंकि सड़क ही विकास का साधन है। सड़कें हैं, रोड अच्छा है, तो आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिन रात चलता है। ये देखो मार्बल की दुकानें खुल गई हैं जगह जगह। बढ़िया बढ़िया मकान बन रहे हैं, तो भाई मार्बल टाइल पत्थर लोगों को चाहिए होते हैं।
कॉलोनियाँ एक से एक बन रही है, कट रही है, लोग मकान बना रहे हैं। एक ही बार मकान बनता है भाई, और लोग मकान बना रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं। ये दारू की बोतल फेंक के चले गए। ये 25-30 वाली, वही 50 वाली मान लो, 50 के अंदर 3 जनों ने मुझे ले लिया। ओए होए, ये देखो कैसे स्टंट मार रहा है भाई साहब। ये हैं, मैंने जब अभी कहानी बताई थी ना कि बच्चों को गाड़ी दिलाए थे, अब ये आया हमारे यहाँ का फेमस छोले कुलचे वाला। इसकी भी बड़ी तगड़ी कहानी है भाई, बड़ा तगड़ा बिजनेस है इसका भी भाई। देखो ये बैंकेट हॉल है। पैदल चल रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लोग भी कहते होंगे यार ये कैसे कैसे ब्लॉगर होते हैं, सड़कों पे चल के कुछ भी बना लेते हैं। ये तुरई, हाँ तुरई है भाई। ये भाई तुरई की भी कहानी है भाई। तेरहवीं क्या बोलते हैं उसको, श्राद्धों में इसके पत्ते बड़े काम आते हैं। श्राद्धों में लोग इस पर खाना देते हैं अपने पितरों को। अब क्यों देते हैं भाई ये नहीं समझ में आया, क्यों देते हैं। अब चला आ रहा है, जो रीत चली आ रही है चलने दो, हम क्यों हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसी मान्यता है उस मान्यता को मानो। अभी आपने शायद सुना था, ओहो गाड़ी में कांड चल रहा है भाई, रिकॉर्ड हो जाए कांड भी। लुगाई बैठी है, लौंडा बैठा है, इंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में। घर में जगह नहीं मिल रही भाई, जगह भी कहाँ मिलेगी भाई। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, आदमी सोचता है क्या करें। चलो अब ये पता नहीं कि इसी की है किसी और की, हमने तो देख लिया, हमने बात कर ली, कोई बड़ा मुद्दा कोई है। हाँ तो मैं बात कर रहा, हाँ अभी हाल ही में घटना हुई है हिमाचल में। एक मंदिर है कैलाश में, मणि महेश भाई। सुनने में आया कि वहाँ पे 30-32 बच्चे गए थे, जवान जो कि कमल कुंड के अंदर नहा लिए। ये बात छोटी सी है कि नहा लिए, मगर जिसमें वो नहाए हैं वो बहुत बड़ी बात है भाई। वो कमल कुंड दिव्य कुंड है, वहाँ भगवान शंकर अपने कमंडल में जल भरकर पार्वती माता को देते हैं रसोई बनाने के लिए। रसोई मतलब कि वो उससे खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। ये जो टैंकर हमारे बीच में भी निकला है, ये हमारा जो लघु शंका और दीर्घ शंका होते हैं ना, ये उसको लेकर जा रहा, कहीं डिस्ट्रॉय करेगा नदी नाले में। वही नाले हमारे जमुना में मिल जाते हैं, गंगा में मिल जाते हैं, उसी में हम नहाते हैं। हर हर गंगे हर हर जमुना। डुबकी तो हम पवित्र होने के लिए लगाते हैं। अब डुबकी में क्या मिलेगा हमको, लैट्रिन बाथरूम। वो क्या होता है, लिक्विड बन के आता है, और उस जल का हम आचमन भी करते हैं, यानी कि मुंह में उसके छींटे लगाते हैं। अब कल्पना करो कि हम लोग क्या क्या सहन करते हैं, ये प्रकृति क्या क्या सहन करती है। अब बात करते करते करीब में 6 किलोमीटर चल गया हूँ पैदल, और चल ही रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। लोग टाइल पत्थर लेने आते हैं अपने बच्चों के साथ। मकान बन रहे हैं भाई धड़ाधड़। देखो ट्रैक्टर के द्वारा सप्लाई हो रही है, क्योंकि कई जगह ट्रक जा नहीं सकता ना, तो छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। ये सिलेंडर जा रहे हैं, जिससे हमारे घरों में खाना बनता पूरे महीने।
खाने का क्लेश भी होता है। अबे नमक तेज़ कर दिया, अबे नमक कम डाल दिया, अबे लोग ज़्यादा आ गए, अबे लोग कम पड़ गए, खाना ज़्यादा बन गया। यही सब बात होती है ना जब खाने बनता है। तो ये कॉलोनियाँ तो बढ़िया बढ़िया हैं। भाई लंबा ब्लॉग बन जाएगा, कोई बात नहीं, देखना भाई ज़रूर। हम भी मेहनत करते हैं आपको अपने यहाँ की कॉलोनी दिखाने के लिए। कहाँ रहते हैं हम लोग? बुराड़ी में। बुराड़ी भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली 110084। ये कॉलोनियाँ है हमारे यहाँ की। ब्लॉग तो ख़त्म करने का टाइम आ गया, मगर देख के कैमरा बंद करूँगा भाई, हालांकि कोई गाड़ी वाला ठोक जाएगा। रोड चलता हुआ है ना, पता लग रहा है कैमरे के चक्कर में कोई हमें निपटा गया। यहाँ अपने दोस्त का काम है वाईफाई का, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, नत्थूपुरा, बुराड़ी। इसी के पास आया था मैं। अब आया था तो क्या करूँ, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो कुछ नहीं ब्लॉगिंग कर लो, वही कर रहे हैं। ये काम है, वाईफाई के मशीन लेके जा रहा है, कहीं तार वार टूट गई, जोड़ने जा रहा होगा। ऑफिस खुला हुआ है। बहुत महंगी वाई कॉलोनी में रेट। आप यहाँ मकान लेके बना नहीं सकते, मतलब नॉर्मल तो बना नहीं सकते भाई, महंगा महंगा हिसाब किताब है। चलो ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, आ जाओ मंजिल पे।